जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको इसी प्रकार से हमारे बीच में जुड़े रहने के लिए और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी और किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश की जो भी जानकारी होगी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आगे के लिए वीडियो मिलती रहे। तो ये पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य और इसी के बाद हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 28 के 28 राज्य करवाएंगे और यूनियन टेरिटरीज करवाएंगे। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। नाम, राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। पुनर्गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्षेत्रफल, यदि हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। टोटल देश मतलब पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पूरे भारत के यदि क्षेत्रफल की हम बात करें तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का। तो पूरे भारत का यदि हम निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2,40,928 में यदि आप इसका 100 से गुणा करके निकालेंगे तो आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा? 7.33% आ जाएगा। आगे आता है, यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कि टोटल पूरे देश की 16.51% जनसंख्या है। 16.51% जनसंख्या। साक्षरता की बात करें तो 67.7%, जो कि पुरुष में 73.3% प्लस महिला में 57.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे आइए, हम उत्तर प्रदेश के आपको ये हमारे जो बगल में है जी उत्तर प्रदेश का क्या है? मानचित्र है। इसके बारे में हम आपसे बाद में आगे बात करते हैं। आइए, जी हमारे उत्तर प्रदेश के कौन है? जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और जी किस पार्टी से हैं? तो जी है बीजेपी पार्टी से हैं। किससे हैं? बीजेपी से हैं। जी हमारी राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। उसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री पहले आते हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे आते हैं ब्रजेश पाठक जी। पहले आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे कौन है? ब्रजेश पाठक। आगे आइए, आगे हम देखते हैं कि प्रमुख पर्यटन स्थल। जी महत्वपूर्ण है क्योंकि जी हर पेपर में एक एक पर्यटन स्थल जरूर आता है। आगरा का ताजमहल, जी आगरा का ताजमहल जहाँ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। सारनाथ के बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है। भीतरगांव गुप्त मंदिर कानपुर में और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। वृंदावन मंदिर मथुरा में पड़ता है। विश्वनाथ नगरी, घाटों का नगर, कहाँ पर पड़ता है? काशी बनारस, जहाँ पर 80+ घाट हैं। आगे आता है प्रमुख संस्थान। प्रमुख संस्थान के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 था, जी नंबर 2 है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंट्रल है। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो देखिए जो इनके महत्वपूर्ण है हम वो देखते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। आइए आगे जानते हैं। यदि हम यहाँ के
उच्च न्यायालय के ज्ञानपीठ की बात करें, जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? प्रयाग ज्ञानपीठ लखनऊ। प्रयागराज ज्ञानपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। हाई कोर्ट यहाँ का कहाँ पर है? हाई कोर्ट। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कहाँ पर पड़ता है हमारा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में पड़ता है क्या? हाई कोर्ट। और सेंट्रल जेल की बात करें तो सेंट्रल जेल कहाँ पर पड़ती है? नैनी में। आइए हम इसकी उत्तर प्रदेश में सीटों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 404 सीटें हैं। सॉरी 400, यहाँ पर 404 प्रिंटेड है बट 403 है। लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। राज्य का विभाजन इससे एक नया राज्य बना था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड। तो कोई कहे कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। 9 नवंबर 2000 में इससे अलग पहाड़ी इलाकों के जिलों के साथ कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड। कौन हुआ था? उत्तराखंड। यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री, वो कौन है। आइए हम आगे जानते हैं कि उत्तर कुल जिले हैं यहाँ पर कितने? जिले टोटल कितने जिले हैं? जिले हैं यहाँ पर 75। जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। राज्य भाषा है हिंदी। दूसरी क्या है? उर्दू। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रॉच। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा। शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है, तो शारदा के 2 नाम है। कुल जिले 75, मंडल 18, राज्य भाषा हिंदी उर्दू, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, नदियाँ हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा, रिहंद, बेतवा भी है, कैन है, सोन है, टॉन्स है, गोमती। नदियाँ गंगा, यमुना, काली, शारदा, गोमती, रिहंद, बेतवा, कैन, सोन, टॉन, ये आपकी नदियाँ थी। अब आइए हम इसके बारे में और आगे जानते हैं। तो आप लोग उसके साथ पढ़िए कि जिले का उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के बारे में जानते हैं। तो आपको जो दिख रहे होंगे जी, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जी आपको हम बता रहे हैं। अब आगे आइए, जहाँ पर जी राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पर कैसे जो ये बर्फ का टिक लगा हुआ है स्क्वायर का, जहाँ वन्य जीव विहार है वहाँ जे है, और जहाँ जनपद का मुख्यालय वहाँ छोटा है। तो हम लेकिन आपको सीधे जी हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? मानचित्र है। तो हम इसी से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता देते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के, हम आपको एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट, दुधवा, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब आखिरकार जी आप लोग देख रहे होंगे जिम कार्ड, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था, ये तो वहाँ पर हुआ करते उत्तराखंड में। तो जो हमने ली है ये उस समय की फ़ोटो निकाली जब इससे पहले हमारा देश के राज्य अलग नहीं हुआ था, फिर 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ है, तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के हैं जिम कॉर्बेट, दुधवा, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो गोविंद वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और अस्कोट वन्य जीव विहार। आगे आता है सोन नदी वन्य जीव विहार है, सोहागी वन्य जीव विहार है, बेंसर वन्य जीव विहार है, सुहेवला वन्य जीव विहार, कछुआ वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, नवाबगंज वन्य जीव विहार, समसपुर वन्य जीव विहार, लाल बहोसी वन्य जीव विहार, साड़ी वन्य जीव विहार। आगे आता है बखीरा, जो कि अभी यूनेस्को की साइट जो अभी आपकी जी आती हैं रामसर साइट में चला गया है। ओखला वन्य जीव विहार, समान वन्य जीव विहार, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार, विजय सागर वन्य जीव विहार, पटना वन्य जीव विहार, ओसुराल वन्य जीव विहार, सूर सरोवर वन्य जीव विहार जो थे ये हम आपको बता चुके। अब आइए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क। हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क है हम उसके बारे में हमने आपके मैप के द्वारा, तो राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो दुधवा 1977 में सबसे
प्राचीन पार्क रहा जो 1977 में उत्तर प्रदेश का, जो कि कहाँ पर शामिल है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप बताइएगा। चलिए फुल फॉर्म हम बता देते हैं, हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। कहाँ पर है? पेरिस में यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है। अगला आता है आगरा का किला। तो आगरा का किला कब शामिल हुआ था? आगरा का किला हमारा 1983 में शामिल हुआ था। कहाँ पर? यूनेस्को की साइट में आगरा का किला 1983 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का किला कब हुआ था? 1986 में। और 1983 में एक और हुआ था, क्या था? ताजमहल। 1983 में दो हुए, आगरा का किला और क्या हुआ? ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा का किला आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी जो वही है, आप लोग याद करिएगा, अकबर वाला। आगे का क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम आपको बताते हैं। ताजमहल कहाँ पड़ता है? आगरा में। आप लोग ये घूमने वाले स्थान है, तो आप लोग कृपया इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग नौकरी पाके शादी आदि करके आप लोग यहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। ताजमहल कहाँ पर पड़ता है? आगरा में। वृंदावन कहाँ पड़ता है? मथुरा में। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में, भगवान कृष्णमाला। खानकाश रसीदिया मैनपुरी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मैनपुरी में। भगवान बराह मंदिर कहाँ है? कासगंज में। भगवान बराह मंदिर कहाँ पर है? कासगंज में। कासमबरी देवी कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर में। दान तीर्थ पड़ता है मेरठ में। दान तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में। और आता है झरखंडेश्वर शिवलिंग पड़ता है हापुड़ में। ब्यास तिल एवं नरसिंह टीला जालौन में पड़ता है। ब्यास तिल एवं नरसिंह टीला कहाँ पर पड़ता है? जालौन में। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? मिर्ज़ापुर की आपने वेब सीरीज देखी होगी। और लोधेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? बाराबंकी में। रामायण संग्रहालय। भृगु मंदिर कहाँ पर पड़ता है? बलिया में। गोकर्ण मंदिर कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। रूमी दरवाज़ा कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। नवाबों की शहर के नाम से जाने वाली लखनऊ में पड़ता है। आनंद भवन कहाँ पड़ता है? आनंद भवन पड़ता है कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ पर पड़ता है? कौशाम्बी में। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ पर पड़ता है? कौशाम्बी में। बाबनी इमली शहीद स्थल कहाँ पर पड़ता है? फतेहपुर में। फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में। फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। कोई कहे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर पड़ता है? तो इलाहाबाद में पड़ता है। कनक भवन कहाँ पर पड़ता है? अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी कहाँ पर पड़ता है? अयोध्या में। तो हे फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और हमने आज उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन करवाया है, कल हम अगले राज्य का राज्य दर्शन करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद।